हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक देखेंगे गामा फंक्शन का एक छोटा सा प्रॉब्लम, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि गामा फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो गामा फंक्शन के अंदर सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिमिट को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जीरो है लिमिट, तो जीरो रहेगा, पर वन लिमिट को हम पाई/2 में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर वन को पाई/2 में ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे अच्छा ऑपरेटर है साइन थीटा। तो अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा पकड़ लूंगा तो इसका सॉल्यूशन तो हो जाएगा, पर इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा पकड़ूंगा, क्योंकि नीचे के रूट के अंदर जो टर्म है वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, बाद में कॉस थीटा, तो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसीलिए मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा पकड़ लूंगा। चलो पकड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, मैं यहाँ से x इक्वल टू लिख सकता हूँ x इक्वल टू रूट ओवर साइन थीटा। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली dx इक्वल टू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली dx इक्वल टू रूट ओवर साइन थीटा का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन। तो हाफ सामने आ जाएगा, साइन थीटा टू द पावर माइनस हाफ। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा। तो मैंने यहाँ पे dx कैलकुलेट कर लिया। अब लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट के लिए मैं यहाँ पे ऊपर के टर्म में x और नीचे थीटा लिख लूंगा। सो x अगर जीरो आएगा थीटा भी जीरो आएगा, और x इक्वल टू वन आएगा तो थीटा इक्वल टू पाई/2। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ निकाल लिया। अब इसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन जीरो के बदले जीरो, पर वन के बदले आ जाएगा पाई/2। यहाँ से मैंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे डायरेक्टली dx का वैल्यू पुट करते हैं। तो dx ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर के टर्म में आ जाएगा हाफ साइन थीटा टू द पावर माइनस हाफ इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और नीचे के टर्म में मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा पुट करूंगा। तो नीचे के टर्म में रूट के टर्म में आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स टू द पावर 4 है इसलिए। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो लिमिट जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। ऊपर की टर्म को कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। तो हाफ साइन थीटा टू द पावर माइनस हाफ इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब नीचे के टर्म में आ जाएगा रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्टली कॉस थीटा लिख लूंगा। अब ऊपर का इससे कॉस थीटा नीचे कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। हाफ अगर कांस्टेंट है इसीलिए मैं बाहर लिख लूंगा। इंटीग्रेशन जीरो टू पाई/2, अंदर से बहुत से रह जाएगा साइन टू द पावर माइनस हाफ थीटा इंटू डी थीटा। तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करूंगा, जो एक इक्वेशन है। तो उस इक्वेशन को दिखाने के लिए मैं एक नया टैब ले लूंगा। तो ये रहा नया टैब। सो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई/2। तो गामा फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि साइन टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, इसका एक शॉर्टकट फॉर्म है। इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम डायरेक्टली। तो इसका सॉल्यूशन आएगा गामा फंक्शन का इस्तेमाल करके रूट ओवर पाई/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 बाय गामा n प्लस 2/2। तो ये रहा इसका शॉर्टकट फॉर्म। अगर आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन नया वीडियो बना के दे दूंगा। चलो इसका इस्तेमाल डायरेक्टली उस इक्वेशन में करते हैं। तो यहाँ पे हाफ जैसा था बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करूंगा, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा रूट ओवर पाई/2। और यहाँ पे देखो n के बदले यहाँ पे है माइनस हाफ, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो n के बदले आ जाएगा ऊपर माइनस हाफ प्लस 1/2, और नीचे के टर्म में आ जाएगा गामा माइनस हाफ प्लस 2/2। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा रूट ओवर पाई/4 इंटू, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा ऊपर गामा 1/4 और गामा 3/4। ओके। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।